आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। अगर हमने एक टर्म लिख दिया, मान लीजिए x, तो ये एक पद है। ये क्या है? एक पद है। अगर हम x प्लस 2 लिख दें, x प्लस 2 लिख दिया तो ये द्विपद हो गया। इसी तरह से त्रिपद आ सकता है, चार पद भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं। लेकिन एक पद से ज्यादा जितने भी पद होंगे, एक पद से ज्यादा जितने भी पद होंगे वो सब बहुपद कहलाएंगे। वो सब क्या कहलाएंगे? बहुपद। जैसे x की घात 2 जमा 2x जमा 4, ये तो ये भी बहुपद है। x की घात 2 जमा 3, ये भी बहुपद है। x प्लस 4, ये भी बहुपद है। तो इस तरह एक पद से ज्यादा, एक पद तो हमारा x हो गया, x की घात 2 हो गया, x की घात 3, जो भी हमें सिर्फ एक ही टर्म आए उसके अंदर, केवल एक ही वेरिएबल रहे, तो वो कहलाता है एकल पद। उसके बाद उससे ज्यादा जितने भी पद होंगे, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 पद हो, चाहे 4 पद हो उसके अंदर, वो सब बहुपद कहलाते हैं, जिसके अंदर एक वेरिएबल के एक से ज्यादा पद बने हुए हो। जैसे x की घात 2 जमा 2x जमा 4, या x की घात 2 जमा 3, या x जमा 4। तो ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि x की घात 3 जमा x जमा 2, तो ये भी बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से ये बहुपद होता है। अब जाहिर सी बात है, जब बहुपद है तो बहुपद के अंदर एक वेरिएबल भी है। एक वेरिएबल होता है x, यानी कि जो इंग्लिश की जो आपकी इंग्लिश भाषा है उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकते हैं। और ये नॉन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, जो आपकी इंग्लिश मैथमेटिक्स की जो काउंटिंग होती है वो नॉन वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज में रखनी होती है। इसकी वैल्यू हमें ऐसी निकालनी होती है कि हम इस समीकरण के अंदर, जब कोई भी समीकरण दे रखी है उसके अंदर हम उस वेरिएबल की वैल्यू रख दें। जो मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हैं उनकी हम कोई भी वैल्यू रख दें, तो उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो उसका हल कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है, उसका जीरोस कहलाता है कि वो जीरोस होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या x जमा 4 बराबर 0 है, x जमा 4 बराबर 0 है, तो हमें क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू क्या होगी कि प्लस 4 प्लस का है, हम बराबर इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 4, यानी कि x का जो 0 है यहाँ पर वो -4 है। x का 0 क्या है? -4 है। इसी तरह से x की घात 2 -9 बराबर 0 है। हमें इसका निकालना है। मान लीजिए कि इसका जीरोस क्या होंगे, तो इसके 0 क्या हो जाएंगे कि x की घात 2 -9 का भी हम वर्ग में बना लेंगे। जब हमारे ये संख्या वर्ग में है तो इसको भी वर्ग में लिख लेंगे। तो 9 क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके आ जाएगा इसका x - 3 और x प्लस 3 बराबर 0। तो जाहिर सी बात है घात 2 आई है तो इसके अंदर x के 2 जीरोस होंगे, तो x - 3 को 0 रख लें और x प्लस 3 को भी 0 रख लें। -3 रख प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 और x प्लस 3 बराबर 0 है, तो प्लस 3 रख के -3 हो जाएगा, तो x बराबर -3। तो इस तरह से x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक 3 और दूसरा -3। आपकी समझ में आई गया होगा। इसी तरह से आप चाहें तो एक और कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण है x की घात 2 -2x प्लस 1। ये कोई संख्या है, कोई समीकरण है। आपको इसके जीरोस निकालने, जीरोस का मतलब x की वैल्यू, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस का मतलब क्या हो गया कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की घात 2 -2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले से गुणनखंड करेंगे। तो x की घात 2 माइनस क्या करते हैं हम कि लास्ट वाले टर्म के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए, और अगर ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर, और ये चिन्ह माइनस का है तो घटाने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो 1 के टुकड़े के जोड़ने पर 2 आ जाए, एक ही काम 1, तो इसे हम 1 + 1 भी कर देंगे इंटू x + 1 बराबर 0। इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 माइनस x कम माइनस प्लस माइनस x कम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसके हम 2 जोड़े बना लेंगे, 2 पद हो गए।
पहले जोड़े के अंदर x की घात 2 है और यहाँ पर x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन हुआ, कुछ भी नहीं कॉमन, तो इसका मतलब यहाँ क्या कॉमन होगा 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू, तो x माइनस 1 दोनों में आ गया, तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन, तो ये भी x माइनस 1 बच जाएगा बराबर, दोनों को अलग अलग 0 को बराबर रख देंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ भी x माइनस 1 बराबर माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो x बराबर, और यहाँ भी माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो x बराबर, तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका दोनों रूट बराबर होंगे, ये दोनों इसके शून्यक हैं, जो इसके दोनों जीरोज हैं वो आपस में बराबर होंगे। जरूरी नहीं कि आपको बराबर ही है, अलग अलग भी आ सकता है, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा।